हेलो एवरीवन। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, कैसे इम्पल्स जनरेट होती है एंड हाउ इट इज़ कंडक्टेड अक्रॉस द न्यूरॉन। अभी न्यूरॉन के वो ख़त्म जो जो एक्सोनल टर्मिनल्स हैं वहाँ तक वो पहुँच गया है, उसके बाद में क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि न्यूरॉन तक क्या चीज़ होगी। अभी हम न्यूरॉन के आगे का पढ़ेंगे। तो साइनैप्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर थ्रू साइनैप्सिस। ठीक है, अब ये जो साइनैप्सिस होते हैं ये कौन बनाता है, ये अगले लाइन में लिखा है कि साइनैप्सिस फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को घुमा देंगे वो, ठीक है, मेम्ब्रेन के जगह कुछ और टर्म दे देंगे। मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। अभी वहां पे जाके प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्री यानी पहले वाला, पोस्ट यानी बाद वाला, सिंपल। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड। अभी इसमें तुम्हें पता है क्या चीज़ है, तो एनसीईआरटी पढ़ो तो तुमको ऐसे पढ़ना है कि इसमें क्या क्वेश्चन छुपा है कि विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि बीच में एक गैप हो। दे में भी चिपका हुआ है ऑल्सो। ठीक है, तो वो साइनेप्टिक लेफ्ट होता है। अभी दो तरह के साइनेप्सिस होते हैं। ठीक है, दो तरह के साइनेप्सिस होते हैं हमारे बॉडी में। एक होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होते हैं केमिकल साइनेप्स। साइनेप्सिस में हमने दो चीज़ें देखी। क्या? एक तो मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बोला हुआ है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस होता है वो। और दूसरी चीज़ हमें क्या बोली हुई है साइनेप्सिस के बारे में कि दे मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ साइनेप्टिक लेफ्ट। ठीक है, अभी दो तरह के साइनेप्सिस होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पे मेम्ब्रेन जो होती है दे आर इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होते हैं ऑब्वियसली उनके पास में कोई केमिकल नहीं है। अब देखो, जो करंट होता है, जो हमारे घरों में लाइट आती है, तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि बीच में ऐसे गैप होंगे तो फिर ऐसे चला जाएगा लाइट का जो करंट फ्लो है वो ऐसे चला जाएगा उड़ के। दे हैव टू बी कनेक्टेड, राइट। तो इसमें यही है, इसको ऐसे याद रखो कि दे आर इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी बोला है, चिपका हुआ नहीं बोला है। ठीक है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बोला है। और इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है दैट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस दीज साइनेप्सिस। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस इट इज वेरी सिमिलर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, एक तो पहली चीज तो ये हो गई कि इट इज इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। दूसरी चीज ये कि जो इम्पल्स होता है वो डायरेक्टली जाता है प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस दी साइनेप्सिस। तीसरी चीज ये बोली कि ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग अ सिंगल एक्सॉन। तो इट इज सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन। जैसे एक सिंपल मतलब खुद एक सिंगल न्यूरॉन के अंदर जैसा कंडक्शन होता है वैसा ही इस साइनेप्स पे कंडक्शन होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं तो वैसा ही कंडक्शन होता है, सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन across these synapses is very similar to single axon. Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse. That is very much understood कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज है तो उसके अंदर आराम से, मतलब ऑब्वियसली एक सिंगल न्यूरॉन के जैसा हमारा ट्रांसमिशन अगर हो रहा है, ठीक है, ऐसे फट से जा रहा है चीज़, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो तो फास्ट ही होगा ना, फटाफट जाएगा, तो इट इज फास्टर। नाउ वील टॉक अबाउट केमिकल साइनेप्स। द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ, देख, जो इसका जो स्पेस होता है, मतलब जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसके बीच का जो स्पेस होता है वो किससे फिल्ड होता है? वो फ्लूइड फिल्ड होता है, दैट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, दोनों के बीच का जो स्पेस है वो एम्प्टी नहीं होता है, इट इज फ्लूइड फिल्ड विच इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड होता है एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, समझ में आया इतना? ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है।
अभी हाँ, तो नाउ दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड उसके अगले लाइन में दे हैव आंसर्ड इट कि केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये केमिकल्स जो है ये यही है, ठीक है। तो इसको जो केमिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो केमिकल्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम दी साइनेप्सिस, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है यहाँ पे मेन खिलाड़ी जो कि इन साइनेप्सिस पे कराता है ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन, वही बात जो हमने पिछले वीडियो में करी थी कि जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं उसके पास में वेसिकल्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर से भरे हुए होते हैं, ठीक है। इनके पास में बोरियां होती हैं ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो बोरियां होती हैं जब इम्पल्स आगे से आ रहा होता है, ठीक है, हमारे पास में सपोज दिस इज, ये डेंड्राइट थे उसके, ठीक है। मेरे डायग्राम्स बहुत ख़राब होते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। ये एक्सॉन टर्मिनल्स थे, ब्रांच्ड होते हैं ना सब, एक्सॉन टर्मिनल्स भी ब्रांच्ड होते हैं और उनके टर्मिनल एंड्स पे नॉब लाइक एंडिंग्स होती है, ठीक है। तो ये एक्सॉन टर्मिनल से जब यहाँ से इम्पल्स आ रहा है तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको जूम करके इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। तो दिस वन इज एक्सॉन, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। उसके बाद में साइनेप्टिक, दिस इज साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल इज सिंपली बोरी, ठीक है। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, इसके अंदर भरे हुए हैं ये जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, दीज आर ऑल न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये सब क्या भरे हुए हैं इसके अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं। और हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे फिर उसने रिलीज कर दिया वो दिखाया हुआ है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस थिंग इज साइनेप्टिक लेफ्ट एंड दिस थिंग इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना समझ में आया। और ये जो बीच का स्पेस है दिस इज कॉल्ड साइनेप्स, है ना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और उसके बाद में लिख रखा है इट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें ये बोल रखा है कि जब इम्पल्स आता है, आई विल जस्ट राइट इट हियर ओनली सो दैट इट डज नॉट गेट इधर उधर। इम्पल्स जब आता है तो वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स वेसिकल का मूवमेंट, ठीक है, वेसिकल मूवमेंट टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, ठीक है। वेसिकल का मूवमेंट टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन कराता है। उसके बाद में मूवमेंट हो गया, उसके बाद में क्या होता है, ये जो वेसिकल्स होती है ये फ्यूज हो जाती है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेसिकल्स फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले मूव किए, पहले प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन आएगी ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। उसकी मेम्ब्रेन के साथ में इसने फ्यूजन कर लिया। उसके बाद में लिख रखा है एंड दे रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक लेफ्ट, फ्यूज होंगे पहले प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हुए एंड देन दे विल रिलीज इट इनटू द साइनेप्टिक लेफ्ट, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक लेफ्ट, ऑलराइट। अभी जो रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, जो वेसिकल्स लेके आइए, क्या स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या हुआ था, इम्पल्स आया, इम्पल्स ने स्टिमुलेट किया वेसिकल के मूवमेंट को टुवर्ड्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन इट फ्यूज्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद में क्या हुआ, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे दे वर रिलीज्ड इनटू द, कहाँ पे रिलीज करेगा, वो साइनेप्टिक न्यूरॉन में नहीं रिलीज करेगा, इट विल रिलीज इट इनटू द साइनेप्टिक लेफ्ट ओनली, ठीक है। उसके बाद में ये जो रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, जो रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे विल बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर, ठीक है। अब वहाँ पे नॉन स्पेसिफिक लिख देंगे तुम्हारे लिए, तो दे विल बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर, ठीक है। अभी जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे ये भी पता होना चाहिए ऑब्वियसली।
ये प्रेजेंट होंगे ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, गॉट इट। अब ये जो बाइंडिंग होती है, ठीक है, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर रहे हैं टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये जो बाइंडिंग होती है इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आयन चैनल्स ओपन होते हैं। आयन चैनल्स ओपन होते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना क्या क्या होता है जब कोई स्टिमुलस होता है तो कौन से आयन चैनल्स ओपन होते हैं। तो ये स्टिमुलस की तरह काम करेगा नेक्स्ट जो भी न्यूरॉन है उसके लिए। तो उसकी वजह से आयन चैनल्स ओपन होंगे। वो जो आयन चैनल्स होंगे उनके वजह से क्या होगा, एंट्री होगा आयंस का, उसके वजह से नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल, अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं अपन, बट इट विल नॉट मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ एक्शन पोटेंशियल, इट कुड बी एक्साइटेटरी, इनिबिटरी, कुछ भी हो सकता है। तो वील जस्ट राइट पोटेंशियल। ठीक है, इट विल गिव राइज टू अ पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, पोटेंशियल डेवलप करेगा इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। और ये जो न्यू पोटेंशियल है, ठीक है, अब यही बात लिख रखी है जो मैंने बोली है, ठीक है, कि ये जो पोटेंशियल है इट कुड बी एक्साइटेटरी और इट कुड बी इनहिबिटरी। अब वहाँ पे तुमको कंफ्यूज करेंगे कि एक्साइटेटरी, अब तुमको क्या बोलेंगे, एंट्री हुआ आयंस का, आयन स्टिमुलस आया, आयन चैनल्स खुले, एंट्री हुई आयंस के एंड इट जनरेटेड एन एक्साइटेटरी पोटेंशियल। ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ ऑलवेज एन एक्साइटेटरी पोटेंशियल, इट कैन बी एक्साइटेटरी, इट कैन बी इनहिबिटरी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ वी कम टू द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अभी तुम्हारा बढ़िया वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक जो था वो थोड़ा टफ था समझने में, नाउ इट इज़ अ लिटिल ईजी फॉर यू, क्योंकि इसमें थोड़ा रटने का समझने का इतना कुछ है नहीं। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज द कमांड एंड द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये तो इसमें कुछ नहीं छुपा हुआ है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं छुपा हुआ है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तो है ही। इट कंट्रोल्स वॉलेंटरी मूवमेंट, बैलेंस, फंक्शनिंग, थर्मोरेगुलेशन, हंगर एंड थर्स्ट, सर्काडियन रिदम, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल, ठीक है, ऑल एंडोक्राइन ऑर्गन्स नहीं लिख रखा है, सेवरल एंडोक्राइन ऑर्गन्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो यार देखो, तुमको एनसीईआरटी अगर वो करना है तो तुमको ये सब याद होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें लिख रखी है एनसीईआरटी में। कंट्रोल तो सब कुछ ही करता है यार, लेकिन क्या क्या चीज़ें एनसीईआरटी में लिख रखी है वो तुमको अच्छे से पता होनी चाहिए, और क्या नहीं लिख रखा है वो पता होना चाहिए। सो बेसिकली इट कंट्रोल्स वॉलेंटरी मूवमेंट, ठीक है, फिर बैलेंस, फिर फंक्शनिंग, thermoregulation. Wait, let me make a trick for it. Okay, yeah, so voluntary movement, ठीक है, तो हम चल के स्कूल जाते हैं, ठीक है, वॉलेंटरी मूवमेंट करते हैं। वहाँ पे स्कूल जाते टाइम हम बैलेंस करते हैं, हमारा मतलब वहाँ पे जाके टीचर से डांटना पड़ जाए वो सब बैलेंस करते हैं। उसके बाद में खाना पीना करते तो वो इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स में चला गया। हंगर और थर्स्ट लगी, उसके बाद में हमने क्या किया, खाना खाया, तो वो इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स में चला गया। फिर क्लास में गर्मी लगने लग जाती है तो थर्मोरेगुलेशन, और फिर क्लास में नींद आने लग जाते हैं तो सर्काडियन रिदम जो होती है बेसिकली स्लीप साइकिल और ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये हो गया। और दो चीज़ें तुम याद रख लो, सेवरल एंडोक्राइन ऑर्गन्स और ह्यूमन बिहेवियर। तो क्या क्या हुआ, हम स्कूल गए, स्कूल कैसे गए, वॉलेंटरी मूवमेंट्स करके गए, वहाँ पे जाके हमको बैलेंस करना है। उसके बाद में हमको हंगर और थर्स्ट लगेगी, तो हम क्या खाएंगे, खाना खाएंगे, तो फंक्शन ऑफ इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स जो हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद में हमको क्लास में गर्मी लगेगी यानी कि थर्मोरेगुलेशन। उसके बाद में हमको नींद आएगी तो दैट इज सर्काडियन रिदम। और दो चीज़ें तुमको याद रखनी है, एंडोक्राइन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर। नाउ आगे क्या लिख रखा है, इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। तो ये भी याद रखना है। तो ये 3-4 चीज़ें तो तुम याद रख सकते हो कि हमारी हियरिंग, विजन और स्पीच और
और क्या है, इंटेलिजेंस। नहीं, ये 3 चीज़ें याद रख लो, ये 3 चीज़ें तो तुमको याद है कि बोलना, सुनना और देखना, ठीक है। इसके अलावा माइट, ठीक है, मेमोरी, इंटेलिजेंस और थॉट्स और इमोशंस, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो, माइट। इन सब चीज़ों से हम माइट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गई फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो इतना समझ में आया तुमको। फर्स्ट लाइन में लिखा है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है, स्कूल वाली सारी स्टोरी तुमको याद रखनी है। उसके बाद में ह्यूमन बिहेवियर और एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ऑर्गन्स। उसके बाद में क्या याद रखना है, सुनना, देखना, बोलना, अलोंग विद माइट, मेमोरी, इंटेलिजेंस, थॉट्स, इमोशंस। ह्यूमन ब्रेन जो होती है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड होती है बाय द स्कल, ठीक है। तो स्कल, इनसाइड द स्कल ब्रेन, मतलब ह्यूमन ब्रेन जो है, मान लेते हैं कि दिस इज द स्कल, ठीक है, ये स्कल है, ये वाला जो हिस्सा है दिस इज ब्रेन। स्कल और ब्रेन के बीच में एक चीज़ होती है, ये स्कल है, ये ब्रेन है। अब जो ब्रेन की कवरिंग होती है, आई शुड मेक इट विद अनदर पेन, राइट, हाँ। अभी जो, यार ये तो सेम ही कलर हो रहा है, या अभी ये जो ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है, इनसाइड, मैंने बहुत ही गंदा डायग्राम बनाया है बीइंग अ डॉक्टर, बट ठीक है, मेरे डायग्राम्स गंदे होते हैं पर तुमको याद रहेगा। तो ये है हमारा स्कल, ये है हमारा ब्रेन, ठीक है, और ये है हमारे क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है, मेनिंजेस याद रखना पड़ेगा यार, नाम तो देखो। क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर, क्रेनियल मेनिंजेस के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। आउटर लेयर जो होती है उसका नाम क्या होता है, ड्यूरामेटर, और इनर लेयर जो होती है उसका नाम क्या होता है, पायामेटर, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, ड्यूरा, दूर, ठीक है, तो इट इज अवे फ्रॉम द ब्रेन, और ड्यूरामेटर और पायामेटर, या सही बोला ना मैंने, हाँ। और पाया इज पास में, तो पायामेटर, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है एरेक्नॉइड। तो एरेक्नॉइड तुमको याद रहेगा क्योंकि वो बीच का लेयर है, लेकिन ड्यूरामेटर और पायामेटर में यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो ड्यूरामेटर इज दूर फ्रॉम ब्रेन एंड पायामेटर इज पास फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। अभी जो ब्रेन है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रेन को। 4 ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। इसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो इसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर तुमको समझ आ रहा है, दिस इज सिंपली अ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में, तो यही दिखा रखा है इसमें, इस साइड वाला पार्ट दिखा रखा है विच इज़ बेसिकली सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये जो ये वाला पार्ट है, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोजम। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं सब चीज़ें, और ये 3-4 चीज़ें तुमको याद रहेंगी, ठीक है, मतलब यू विल नॉट फॉरगेट। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये वाला जो है सी, उल्टा सी, मतलब नीचे देखता हुआ सी, दिस इज कॉर्पस कैलोजम। ये जो है ये डक्ट जैसी दिख रही है, तो ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पार्ट थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ध्यान रखना है, थैलेमस कहाँ पे मार्क कर रखा है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे मार्क कर रखा है, मिड ब्रेन कहाँ पे मार्क कर रखा है, ये तीनों चीज़ें मार्किंग्स याद होनी चाहिए, ठीक है। थैलेमस यहाँ पे मार्क कर रखा है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे मार्क कर रखा है, मिड ब्रेन यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में दिस इज पॉन्स, ये वाला पार्ट सेरेबेलम है, ये वाला पार्ट मेडुला है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, पॉन्स आगे है, मेडुला पीछे है, PM, ठीक है। पहले कौन आता है, पॉन्स, तो सामने के साइड पे तुम्हारा पॉन्स है, पीछे के साइड पे मेडुला है, ठीक है। उसके बाद में दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिखा रखा है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ ऊपर से स्टार्ट नहीं है, ठीक है, ये मेडुला वाला पार्ट है, उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये मार्किंग जो है बेसिकली वो किस किस की ध्यान रखनी है तुमको अच्छे से, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन की, क्योंकि उसमें एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 3-4 चीज़ें दे रखी हैं,
ठीक है। पॉन्स तुमको याद रह जाएगा, पॉन्स इज आगे वाली स्वेलिंग और मेडुला और सेरिबेलम इज पीछे वाली स्वेलिंग। मैंने कुछ गलत बता दिया, सॉरी। पॉन्स आगे वाला चीज़ है, सेरिबेलम पीछे वाला चीज़ है, ठीक है, और नीचे है मेडुला, तो PM या पॉन्स ऊपर है और मेडुला नीचे है। इतना समझ आया? आगे के साइड पे है, ठीक है, मतलब पॉन्स आगे के साइड पे है, मेडुला नीचे है और सेरिबेलम इस पीछे, ठीक है। थोड़ा यार कंफ्यूजिंग है बट, और मैंने गलत भी बता दिया, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, याद मत रख लेना, पॉन्स ऊपर है मेडुला नीचे है, बस, ठीक है। और जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है वो किस किस के बीच में है? पॉन्स के और सेरिबेलम के बीच में। नाउ फोर ब्रेन के क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं? फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। 3 पार्ट्स याद रखना है, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें मिड ब्रेन का कुछ दे देंगे, कुछ और स्ट्रक्चर दे देंगे, कॉर्पस कैलोजम दे देंगे। तुमको क्या ध्यान रखना है कि बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में नहीं आता है थैलेमस हाइपोथैलेमस, जस्ट बिकॉज वो मिड ब्रेन के पास है डजंट मीन कि वो मिड ब्रेन के अंदर आता है, इट कम्स इन फोर ब्रेन। उसके बाद में सेरेब्रम जो होता है दैट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडिनली इनटू 2 हाफ्स, ठीक है। तो जो सेरेब्रम है वो मेजर पार्ट बनाता है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे वो लोग? माइनर पार्ट कर देंगे। तो तुमको क्या ध्यान रखना है? सेरेब्रम बड़ा सारा पूरा, मतलब दिस इज कॉल्ड सेरेब्रम बेसिकली, है ना। सेरेब्रम पूरा एक मतलब आधा ब्रेन को सेरेब्रम बोलते हैं हम, ठीक है। तो सेरेब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ह्यूमन ब्रेन जो होता है लॉन्गिट्यूडिनली, वो डिवाइड करता है उसको 2 हाफ्स के अंदर। एक को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं, एक को राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। अभी जो ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, ये एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर हो गया, ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फेयर हो गया, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक ट्रैक्ट से। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रैक्ट। किस चीज़ का ट्रैक्ट होता है ये ट्रैक्ट होता है नर्व फाइबर्स का, ठीक है। नर्व फाइबर्स का ट्रैक्ट होता है जो कि इन दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। कनेक्ट का हम ट्रैक्ट बना है, ट्रैक्ट इज अ ब्रिज, ठीक है। किस चीज़ का ब्रिज होता है? नर्व फाइबर्स का, ठीक है। और किन को कनेक्ट करता है? 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर को। उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। उसके बाद में the layer of the cells which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds, ठीक है। तो the layer of cells, it's a layer of cell, cerebral cortex जो है उसके लिए लिख रखा है। cerebral hemisphere समझ में आ गया, corpus callosum समझ में आ गया, nerve fibers का ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अभी तुमको ये दे रखा है कि the layer of cells which cover cerebral cortex क्या होता है? Cerebral cortex is basically a layer of cells, जो कि क्या करती है? कवर कर देती है सेरेब्रल हेमिस्फेयर को एंड थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। अब प्रोमिनेंट की जगह वो क्या कर देंगे? मतलब नॉन प्रोमिनेंट फोल्ड्स या फिर सटल फोल्ड्स, ऐसा कुछ लिख देंगे। तो लेयर ऑफ सेल्स जो कि कवर करती है सेरेब्रल हेमिस्फेयर को एंड इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, जो कि कैसे हैं? प्रोमिनेंट, ठीक है। नाउ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। सिंपल, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्रेइश अपीयरेंस होती है, बस इतना ध्यान रखना है कि उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब जो न्यूरोनल सेल बॉडीज होती है दे आर कॉन्सेंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। क्यों होता है ग्रे कलर? सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारा कैसा होता है? सलेटी रंग का होता है। सलेटी रंग का क्यों होता है? सलेटी रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं? सेल बॉडीज। किसकी होती है सेल बॉडी? हमने पढ़ा था ना न्यूरॉन के पार्ट्स।
तो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, न्यूरोनल सेल बॉडीज़ की वजह से कलर जो है वो इसका सलेटी होता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम ग्रे मैटर। सिंपल। उसके बाद में सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये ध्यान मतलब ये थोड़ा ध्यान से रखना है क्योंकि वो कंफ्यूज करेंगे तुमको एग्जाम में। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हमारे पास होते हैं मोटर एरियाज, मोटर यानी कि जो चलने फिरने में काम में आते हैं, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कॉर्पस कैलोजम समझ लोगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अब वो क्या बोलेंगे, वो इसको सेरेब्रम भी बोल देंगे, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, जो आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स है, ठीक है, वो उसकी बात कर रहे हैं, हम पूरे सेरेब्रम की बात नहीं कर रहे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कौन से एरियाज हैं, मोटर एरियाज हैं, सेंसरी एरियाज हैं, और कुछ ऐसे एरियाज हैं विच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शंस, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं कौन से एरियाज, एसोसिएशन एरियाज, ठीक है। ये हैं हमारे एसोसिएशन एरियाज। इनके बारे में कुछ तारीफें लिख देते हैं कि ये तो हैं नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे हो गए, ये जो होते हैं ये इनका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, कौन से फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए जिम्मेदारी होती है इनकी। अब उन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हम किससे याद रखेंगे, उन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से याद रखेंगे जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाई है, माइक, ठीक है। माइक एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। यार याद रखने का तरीका है, तुमको याद जैसे होता है जिस भी ट्रिक से होता है, बस ये मत करना कि सिर्फ एग्जाम में ट्रिक याद आ रही है उसके अंदर का माल याद नहीं आ रहा है। तो मेमोरी, उसके अलावा इंटरसेंसरी एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसोसिएशन एरियाज। इसका वो देख लेना। अब उसमें वो कुछ भी कर देंगे, इंटेलिजेंस कर देंगे इंटरसेंसरी एसोसिएशन की जगह, तो तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। सी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, एम का अच्छे से याद रखना है। मैं लिख भी देती हूँ यार, तुम्हारा भरोसा नहीं है। मेमोरी, इंटरसेंसरी एसोसिएशन और कम्युनिकेशन, ये 3 वर्ड दिखेंगे तो ही मानोगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी वर्ड दे तुम नहीं मानोगे, समझ गए। उसके बाद में फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो सेल बॉडीज हैं, सेल बॉडी कैसी होती हैं, ये सेल बॉडी वाला पार्ट हो गया और ये एक्सॉन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यार मैं गंदे डायग्राम्स क्यों बनाती हूँ, मैं PhD कर लूँगी गंदे डायग्राम्स में, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने, ठीक है। तो ये वाले पूरे सेल बॉडीज़ हो गए। अब इन जो सेल बॉडीज़ हैं इनके जो फाइबर्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, ये सेरिब्रल ये वाला पार्ट क्या हो गया जिसमें सेल बॉडीज प्रेजेंट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और इनके जो नर्व फाइबर्स हैं, आगे जो एक्सॉन्स हैं ना इनके, ये किससे कवर्ड होते हैं, एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय माइलिन शीथ। हमने पढ़ा था ना माइलिन शीथ होती है, तो माइलिन कौन बनाता है, माइलिन शीथ पता करना, ठीक है, नहीं पता तो। और जिनके अंदर माइलिन शीथ नहीं होती है उनके अंदर सेल्स होते हैं वो वाले या नहीं होते हैं, ये भी पता करना, ठीक है। इट्स अ क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। तो एक्सॉन्स जो होते हैं यहाँ पे वो कवर्ड होते हैं किससे, माइलिन शीथ से। इसलिए ये जो माइलिन शीथ होती है ना इनके अंदर, इसकी वजह से इनका वाइट अपीयरेंस आता है। कौन सा वाइट होता है, ओपेक वाइट, हाँ यहाँ पे लिख रखा है ना, देखो, ओपेक वाइट अपीयरेंस होती है टू द लेयर एंड इज कॉल्ड एज वाइट मैटर, सिंपल। अब जो सेरेब्रम होता है दैट रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ थैलेमस विच इज अ व्हील, स्टॉप राइट हियर, अच्छी चीज आ रही है, ठीक है।
कि जो सेरिब्रम होता है, यार मेरे लिए थोड़ा सा वो हो गया, अभी जो सेरिब्रम होता है दैट रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, जो कि मेजर, इट्स अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर किसका, सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का। ठीक है, तो अभी ये वाला चीज़ याद रखो कि जो तुम्हारा ये हम सेरिब्रम पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं जिसके पीछे, सेरिब्रम वो किसको एनक्लोज करता है, इट रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, किसके अराउंड, थैलेमस, ये कलर चेंज नहीं हो रहा, थैलेमस के अराउंड वो करता है, रैप करता है। थैलेमस के बारे में थोड़ी बड़ाई कर रखी है कि थैलेमस जो है ये एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, किसके लिए, मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग के लिए। ठीक है, यही लिख रखा है, मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग के लिए मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी कि थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है थैलेमस के, यही लिख रखा है। हाइपोथैलेमस में नंबर ऑफ सेंटर्स, अब इसमें क्या लिख देंगे, हाइपोथैलेमस में सिर्फ एक ही सेंटर होता है और किसी सेंटर का नाम लिख देंगे, तो नंबर ऑफ सेंटर्स, एस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, लास्ट वाला जो सेंटर्स है, विच कंट्रोल, अभी हाइपोथैलेमस क्या क्या करते हैं देखो, हाइपो, यार मेरे पास जगह कम है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, पहली बात तो क्या है, ये किस पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ थैलेमस पे प्रेजेंट होता है। दूसरी बात क्या लिख रखी है इसके अंदर कि हाइपोथैलेमस जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ, अभी मैं तुमको सेंटर्स पे तो एस पे, यार मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, सेंटर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है इसके पास में कि बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि हम स्कूल में जाके गर्मी लगी और खाना पीना किया हमने, बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग एंड ड्रिंक। ठीक है, ये कंट्रोल करता है। और सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं इसके अंदर, इसके पास में और क्या होते हैं, कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं है ये। ठीक है, ये क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और उन हार्मोन्स को न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन। अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर मत लिख देना कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है तो न्यूरोट्रांसमीटर बनाएगा, नहीं, हार्मोन्स बनाते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। ये हार्मोन्स बनाते हैं जो कि कहलाते हैं क्या, हाइपोथैलेमस बना रहे तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अभी जो इनर पार्ट होता है सेरेब्रल हेमिस्फेयर का एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ इसमें क्या लिख रखा है, लिम्बिक लोब के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिख रखा है कि लिम्बिक लोब होता क्या है, लिम्बिक सिस्टम। और ये ध्यान रखना यार, मतलब आई डोंट, मतलब मेरे को तो याद नहीं रहती थी ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम, इसी को लिम्बिक सिस्टम को ही हम बोल सकते हैं लिम्बिक लोब भी। ठीक है, एंड लिम्बिक लोब नहीं है, ये और है। ठीक है, लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या है, इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इनर पार्ट्स ऑफ, जो भी मैं चीज़ें लिखती हूँ ना वो तो लिख ही लिया करो, नोट्स बना लो ऐसे। मैं हालांकि आई ट्राई कि मैं इनके अलग से नोट्स बनाऊँ, पर जो मैं लिख रही हूँ चीज़ें वो थोड़ा मतलब किताब की चीज़ें ऑब्वियसली, बट नोट्स हैं वो। इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर है एंड एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स, एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। ये जो एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या हैं, एक तो क्या है एमिगडेला, ठीक है, एक क्या है हिप्पोकैम्पस। अब ये जो हिप्पोकैम्पस एमिगडेला है ये सारे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिम्बिक सिस्टम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर।
मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रही हूँ यार, क्योंकि इज द ये तुम्हारे काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। इनर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। और ये क्या है? इनर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स नहीं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट, ठीक है। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, और ये जो लिम्बिक सिस्टम या फिर लिम्बिक लोब बोल सकते हैं, ये और हाइपोथैलेमस, ये दोनों मिलके क्या क्या काम करते हैं? एक तो रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन। अब इसके लिए यार मैंने तो सैम ट्रिक बना रखी थी, इसका कुछ बना नहीं मेरे से। सैम, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं तो वो दो लिम्बिक सिस्टम से बन रखा है और हाइपोथैलेमस से बन रखा है। लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व है, हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो ये क्या बन गया? सैम, यानी कि सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन। किससे आता है? लिम्बिक सिस्टम से आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं, राइट। 3 काम बता दो जो हाइपोथैलेमस में लिख रखे हैं हमारी किताब के अंदर। उसके अलावा हाइपोथैलेमस जो होता है वो, उसके अलावा कौन से तरह के सेल्स होते हैं और उन सेल्स से क्या सिक्रीट होता है और उनको क्या बोलते हैं हम। उसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, किस किस चीज़ से बनता है? इनर पार्ट्स ऑफ किसका, और 2 डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन डीप स्ट्रक्चर्स का नाम पता होना चाहिए। डीप स्ट्रक्चर्स को वहाँ पे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं। सुपरफिशियल यानी सतह पे रहने वाले, डीप यानी अंदर धसे हुए, ठीक है। और इतना पता होना चाहिए, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस जो है वो मिलके 2-3 चीज़ें रेगुलेट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज सेम, ठीक है। अभी जो मिड ब्रेन है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन। इसमें सिर्फ थैलेमस नहीं लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन और पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का पॉन्स, और थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन। अभी जो कैनाल होती है कॉल्ड एक्वेडक्ट, वो पास होती है थ्रू द मिड ब्रेन। किसके थ्रू पास होती है? मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है कैनाल, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। जो डॉर्सल पोर्शन होता है मिड ब्रेन का, दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 राउंड स्वेलिंग्स, ठीक है। तो इसमें मिड ब्रेन की थोड़ी तारीफें कर रखी है। मिड ब्रेन के अंदर कहाँ पे, चलो आई विल जस्ट राइट कीवर्ड्स, तुम उसका आंसर अपने हिसाब से लिखना। तुम्हें पता होना चाहिए मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है? थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, किसके पहले प्रेजेंट होता है? पॉन्स के पहले प्रेजेंट होता है। एक कैनाल, एक नाली निकलती है इसके अंदर से, उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, वो निकलती है। और पीछे 4 स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उन स्वेलिंग्स का नाम पता होना चाहिए। 4 स्वेलिंग्स, उनको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना। और उनकी शेप भी पूछ सकते हैं, कॉनिकल बोल सकते हैं, लेकिन वो कैसी होती है? राउंड होती है। कितनी होती है? 3 बोल सकते हैं। टोटल कितनी होती है? 4 होती है। तो शेप, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं यार, मतलब पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एनसीईआरटी का गो थ्रू होना इसी को बोलते हैं। तो डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन जो है उसके अंदर, अब इसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना जो है उसको क्या बोल सकते हैं कि डॉर्सल की जगह वेंट्रल प्रेजेंट होती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो डॉर्सल पोर्शन है उस पे प्रेजेंट होती है 4 स्वेलिंग। कौन से शेप की होती है, उनका नाम क्या होता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होता है? पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। मेडुला को और क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो हमारे पास है पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइबर ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर ट्रैक्ट्स इससे पहले हमने कहाँ पढ़े थे? फाइबर ट्रैक्ट्स हमने पढ़े थे वाइट मैटर के अंदर, ठीक है। उससे पहले फाइबर ट्रैक्ट्स कहाँ पढ़े थे हमने? उससे पहले फाइबर ट्रैक्ट्स हमने पढ़े थे कॉर्पस कैलोजम के अंदर, ठीक है। ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स पढ़ा था हमने, वही है,
ठीक है। तो वैसे ही पॉन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। यहाँ पे लिख देती हूँ यार, जगह कम पड़ रही है मेरे पास में। पॉन्स पार्ट्स तो पता होने ही चाहिए, देखो हाइंड ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं। पॉन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो फाइबर ट्रैक्ट्स, और इन फाइबर ट्रैक्ट्स का क्या काम होता है, यार बहुत जूम इन हो रखा है। ओके, नाउ इज इट बेटर, आई थिंक इट इज़ बेटर। ये जो फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं इनका काम होता है इंटरकनेक्ट करना ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को। अभी डिफरेंट सेल्स बोल सकते हैं, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स बोल सकते हैं। तुमको क्या ध्यान रखना है, फाइबर ट्रैक्ट्स जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स को, ठीक है। ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पहले वाला चला गया ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करते हैं ये, ठीक है। लेट मी हैव सम वाटर। ओके, अभी जो सेरिबेलम होता है, पॉन्स की बात खत्म हो गई है यहाँ पे, इसी के साथ सेरिबेलम की तारीफ कर रखी है। सेरिबेलम, हमारा एक ऐप भी है सेरिबेलम, था, है अभी भी है। सेरिबेलम जो होता है उसका कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। तो यहाँ उसके अंदर क्या था, कहाँ पे हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, हमने फोल्ड्स पढ़े थे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, इट्स अ लेयर ऑफ सेल्स। सेरिबेलम जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉन्व्यूलेटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब भी वही होता है, बस नाम दे रखा है कि इसके पास में क्या होता है, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है। और वो कॉन्वोल्यूटेड सरफेस क्यों होता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स अकोमोडेट कर सके, एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब ये पॉन्स की बात हो गई। पॉन्स क्या करते हैं, पॉन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। किस लिए होते हैं, डिफरेंट, किसके लिए, रीजन्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए, किसके, ब्रेन के। अब वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स लिखे, कुछ भी लिखे, तुमको पता है कि तुमको ब्रेन, नर्व, फाइबर ट्रैक्ट्स और डिफरेंट रीजन्स, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। सेरिबेलम में क्या याद रखना है कि जो सेरिबेलम होता है उसकी कैसी सरफेस होती है, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है। क्यों होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर अकोमोडेट कर सके, किसको, न्यूरॉन्स को, ठीक है। उसके बाद में मेडुला जो है, अब मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर्स प्रेजेंट होता है। इससे पहले हमने सेंटर्स कहाँ पढ़े थे, इससे पहले हमने सेंटर्स पढ़े थे हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। तो मेडुला के पास में भी कुछ सेंटर्स होते हैं, उसको भी गिफ्ट दे रखा है, इट हैज़ सेंटर्स। और इन सेंटर्स का क्या काम होता है, उन सेंटर्स का काम था क्या क्या, गर्मी लग रही है तो उसको देख लेना, खाना पीना, भूख, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलके वो सेम देखता था। इन सेंटर का क्या काम है, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो हमारे बॉडी को चला रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, समझते हो ना तुम, मतलब सांस लेना इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग होती है, सांस लेना, रेस्पिरेशन बहुत पूरा प्रोसेस होता है, पर ग्रॉसली मैं बोल रही हूँ रेस्पिरेशन। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। अभी देखो काम तो बहुत करता है ये, लेकिन तुमको 3 याद रखना है, ठीक है। क्या क्या, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है। तो ये 3 काम होते हैं। उनके लिए क्या होता है, इसके पास में सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। 3 मेजर रीजन्स जो होते हैं वो ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अब ब्रेन स्टेम के बारे में दे रखा है, ब्रेन स्टेम। अब इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो गए, तो तुमको ध्यान रखना है कि ब्रेन स्टेम में हमने क्या क्या पढ़ा है। ब्रेन स्टेम में देयर इज मिड ब्रेन, देयर इज pons एंड देयर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो बेसिकली MPM, मिड ब्रेन, pons जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है।
मिड ब्रेन की सिचुएशन लोकेशन बताई थी ना तुमको। मिड ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन, पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अब ब्रेन स्टेम का क्या काम होता है? ब्रेन स्टेम जो होता है वो जोड़ होता है। यहाँ पे हम बहुत सारे कनेक्शंस की, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ब्रेन स्टेम भी क्या होता है? कनेक्ट करता है किसको? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ यार मैं, ठीक है। तो ये दे रखा है, इतना समझ में आ गया। नाउ वील फोकस ऑन समरी। तो जो न्यूरल सिस्टम होता है वो कोऑर्डिनेट करता है और इंटीग्रेट करता है। हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। कोऑर्डिनेट कौन करता है, इंटीग्रेट कौन करता है? फंक्शंस एज वेल एज मेटाबॉलिक एंड होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। ये उसमें नहीं लिख रखा था, ये यहाँ पे लिख रखा है कि ये कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है, एज वेल एज मेटाबॉलिक, मतलब coordinate and integrate functions as well as metabolic and homeostatic activities of all the organs. metabolic and homeostatic activities, coordinate, integrate. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ द न्यूरल सिस्टम। एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एक्साइटेबल सेल्स किस वजह से होते हैं? हमने पढ़ा था डिफरेंशियल यानी कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट, मेटाबॉलिक, होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज़, पहली लाइन ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब तुम CIMH देखोगे तो तुम ये लाइन नहीं पढ़ोगे, तुम बस याद रखोगे कि C से क्या था, I से क्या था, M से क्या था, H से क्या था, ठीक है। ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, इसमें सारे ऑर्गन्स की बात हो रही है। अब ये चीज़ के लिए तुमको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि सारे ऑर्गन्स की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद में न्यूरॉन्स के बारे में दे रखा है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो फंक्शनल यूनिट होती है, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एक्साइटेबल सेल्स क्यों होते हैं? क्योंकि डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ऑफ, किसका ग्रेडियंट हो सकता है? सेल्स का, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना, तो आयंस का। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। जो नर्व इम्पल्स होती है वो कंडक्ट होती है अलॉन्ग द एक्सॉन मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। अब ये जो नर्व इम्पल्स है ये बेसिकली कैसे कंडक्ट होती है? नर्व इम्पल्स किसके थ्रू कंडक्ट होती है? एक्सॉन मेम्ब्रेन पे कंडक्ट होती है, ठीक है। एक्सॉन के थ्रू नहीं होती है, एक्सॉन मेम्ब्रेन पे ही सारा कारनामा होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव का। तो एक्सॉन मेम्ब्रेन पे कंडक्ट होती कैसे? बाय वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। अभी जो साइनैप्स है उसके बारे में हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेटेड होती है बाय अ गैप विच इज कॉल्ड एज साइनैप्स, साइनैप्टिक लेफ्ट। केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इनमें, जो केमिकल साइनेप्सिस में, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर किस में होते हैं? वेजाइकल्स में होते हैं। और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या बनाते हैं? हॉर्मोन्स, ना कि मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बनाते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। अभी जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसके दो पार्ट से रखे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। जो CNS होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। डायग्राम वापस से बना देती हूँ, दिस इज ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद में जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हमने अभी पढ़ा। जो फोर ब्रेन होता है उसके पार्ट्स पता होने चाहिए, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और सेरेब्रम जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड होता है और 2 हाफ्स के अंदर होता है, दैट आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोजम। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। यही पढ़ा था हमने वहाँ पे भी। इनर पार्ट्स जो होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर के कौन से इनर पार्ट्स? एमिगडेला और हिपोकैम्पस, ठीक है। और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स, नहीं, डीप स्ट्रक्चर्स जो थे वो एमिगडेला, हिपोकैम्पस थे। और इनर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स जो हैं एमिगडेला, हिपोकैम्पस, है ना, HAI। इनर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, हिपोकैम्पस, एमिगडेला, ये सारे क्या करते हैं? ये बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के लिए क्या पढ़ा था हमने?
सेम करवाता है, यानी कि सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशन, रिएक्शन और मोटिवेशन। अब उसमें और चीज़ें दे रखी हैं, ऑल्फैक्शन, ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज, 2 चीज़ें और जोड़ लो, ऑल्फैक्शन और ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज, ठीक है, ऑल्फैक्शन और ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज। इसमें फिर आगे वही दे रखा है, तो ये वाली चीज़ हमें नहीं मिली है, ठीक है। ऑल्फैक्शन, मेरे हाइलाइट्स कैपेबिलिटीज़ बहुत ख़राब है, ठीक है। ऑल्फैक्शन और ऑटोनॉमिक रिएक्शन, यार प्लीज़ इनको थोड़ा उसमें ही जोड़ देना, ठीक है। ऑल्फैक्शन, यही चीज़ नहीं मिली है हमको यहाँ पे, ऑटोनॉमिक रिएक्शन, ठीक है। मिड ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, अब ये मिड ब्रेन के बारे में नहीं दे रखा था ना, मिड ब्रेन में सिर्फ लोकेशन देखी थी हमने। उसके बाद में क्या देखा था, उसके पास में से एक नाली बहती है, और क्या देखा था हमने कि उसके वेंट्रल साइड पे नहीं होता, डॉर्सल साइड पे स्वेलिंग्स होती हैं 4। कौन से शेप की होती है, राउंड शेप की होती है। नाम क्या होता है ये याद करके बता देना। उसके बाद में जो मिड ब्रेन होता है, दैट रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। तो ये अपन ने नई चीज़ देखी है मिड ब्रेन के बारे में, तो वो आगे ही जोड़ लेना। मिड ब्रेन जो होता है वो रिसीव करता है और इंटीग्रेट करता है। मिड ब्रेन का ये और एक फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन क्या है इसका, रिसीव एंड इंटीग्रेट ही करता है। ट्रांसमिट नहीं लिख रखा ना, तो तुमको याद भी नहीं रखना। रिसीव एंड इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट करता है और रिसीव करता है, विजुअल, टैक्टाइल और ऑडिटरी इनपुट्स को। अब इसमें देखो तुमको स्पीच वाला चीज़ कुछ नहीं दे रखी है, तुमको देखना, सुनना और छूने वाली चीज़, ठीक है। तो ये वाली वो है, उसमें था देखना, सुनना, मुंह से बोलना, ठीक है। किसके फंक्शंस थे ये, सेरिब्रम के फंक्शंस थे। सेरिब्रम के थे या ब्रेन के थे, आई डोंट रिमेम्बर, ब्रेन के थे, ठीक है। उसके बाद में ये दे रखा है कि जो हाइंड ब्रेन है उसके पार्ट्स पॉन, सेरिबेलम, मेडुला। सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। सेरिबेलम के बारे में हमने वहाँ पे सिर्फ ये देखा था कि उसकी जो सरफेस होती है वो कॉन्विलेटेड होती है, ताकि वो ज़्यादा न्यूरॉन्स अकोमोडेट कर सके। तो समरी में लिख रखा है कि सेरिबेलम जो है वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को। ये भी रिसीव करके इंटीग्रेट कर रहा था मिड ब्रेन, सेरिबेलम भी इंटीग्रेट करता है किसको, इंफॉर्मेशन को। कहाँ से आती है वो इंफॉर्मेशन, रिसीव्ड फ्रॉम सेमी सर्क्यूलर कैनाल। सेमी सर्क्यूलर कैनाल से आती है वो इंफॉर्मेशन, और ऑडिटरी सिस्टम से। सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ पे होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं कान के अंदर, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, सेरिबेलम के पास में सेमी सर्कुलर कैनाल से आ रही है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहाँ पे होते हैं, कान में होते हैं। तो कान से कौन सा और सिस्टम एसोसिएटेड होता है, ऑडिटरी, ठीक है। उसके बाद में जो मेड्यूला होता है उसके अंदर हमने पढ़ा कि सेंटर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। और पॉन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर ट्रैक्ट्स जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। तो यार ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में, मतलब याद रखने वाली ये सब चीज़ें जो मैंने लिख रखी है। आई विल अपलोड अ गुड PDF ऑफ द नोट्स एज सुन एज आई गेट सम टाइम। पर तब तक के लिए तुम ट्राई करना खुद के नोट्स बनाना, जो मैंने साइड में चीज़ें लिख रखी हैं उनसे, क्योंकि खुद के हाथ के नोट्स बनाए हुए आर ऑलवेज बेटर किसी और के नोट्स से, ठीक है। तो ये अब मुझे नहीं लगता कि ये 2 पेज में भी आएगा, ये जो पूरा मैंने आज तुमको कराया है, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो और बाकी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो डोंट वरी, और पढ़ते रहो, और तो कुछ नहीं बोलूँगी मैं। अच्छे से पढ़ो गाइस।